बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा बयानिया है पेशावर के शहरियों के नाम, क्योंकि हम मौजूद हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में और यहाँ के शहरियों के मसाइल क्या हैं, मसाइल के साथ साथ यहाँ शहरियों का सियासी बयानिया क्या है, किस पार्टी को पसंद करते हैं और किस सियासी जमात के हवाले से ये समझते हैं कि वो उनके मसाइल का सबब है। लोगों से बात करेंगे, तारीखी हवालों से भी बात करेंगे कि आखिर शहर कैसे वजूद में आया, शहर के अंदर किस्सा खानी बाज़ार से लेकर मुख्तलिफ जो गेट हैं आखिर उनका तारीखी पस मंज़र क्या है। इब्तिदा में बात करेंगे लिहाज अली से, हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं, उनसे पूछेंगे और उसके बाद शहरियों से चलेंगे, उनसे उनका दुख सुनने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस सियासी जमात को ये समझते हैं कि उनके मसाइल का हल कर सकता है, बयानिया आखिर है क्या। चलते हैं, लोगों से मालूम करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लिहाज अली, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं नियो न्यूज़ के। लिहाज भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मेज़बानी के अंदर हम पेशावर के शहरियों से बात करने का हमें मौका मिल रहा है। ये फरमाइएगा कि पेशावर का ये जो गेट है, काबली गेट, इस तरह के कितने गेट हैं और पेशावर का कुछ अगर आप पस मंज़र बताएँ कि ये गेट किसने बनवाए थे, तो थोड़ा सा जो है वो प्रोग्राम के इब्तिदाई में वो नाजरीन जो पाकिस्तान के दूसरी जानिब है, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ भी है, कराची से या पंजाब से, उनको थोड़ी सी मालूमात मिल सके। फिर सियासी बात तो करेंगे, सियासी बयानिया तो हम जानेंगे। बहुत शुक्रिया फवाद भाई। ये शहर आपका अपना ही है, जितना आपका कराची है उतना ही पेशावर है, और पेशावर ने हमेशा 100% इस बात से आपसे यहीं से इख्तलाफ शुरू हो गया है, लेकिन इस इख्तलाफ को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। ये मेरा शहर है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि यहाँ की मालूमात इसीलिए लोगों को दे रहे हैं कि अपने शहर की मालूमात होनी चाहिए। आगे चलिएगा। इसीलिए पेशावर को लिविंग सिटी कहा जाता है, बताया जाता है कि ये 2000 साल पुराना शहर है जो अभी तक अपनी आबोताब के साथ इस वक्त कायम है। पेशावर शहर के मुताबिक मैं ही बताता हूँ, जो उनकी मुख्तलिफ यहाँ पर आते हैं, जो बाज़ार आप देख रहे हैं पीछे, किस्सा खानी बाज़ार, ये किस्सा खानी बाज़ार बुनियादी तौर पर कई सदियों पुराना है और यहीं से वो किस्सा गों का शहर कहा जाता है। लेकिन रंजीत सिंह का दौर जब था, ये 1820 के बाद जब उनका दौर शुरू हुआ था यहाँ पर, और अभी तावले यहाँ के गवर्नर थे, तो उन्होंने इस शहर को वॉल सिटी बनाया था, एक प्रोटेक्टेड सिटी बनाया था। उन्होंने इस शहर के 16 गेट बनाए थे, उस 16 गेट तो ख़त्म हो गए थे, शहर उससे कई ज़्यादा आगे है वो एक्सपेंड कर गया है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं ये काबली गेट है, और बेसिकली इस गेट का बुनियादी मकसद था कि काबल की जानिब जो गेट खुलता है, अफगानिस्तान यहाँ पर पेशावर में जितने भी लोग होते हैं वो अफगानिस्तान को काबल ही कहते हैं, तो इसी वजह से इस गेट को काबल वाला गेट। फॉर एग्जाम्पल, काबुल यहाँ से है कितना दूर? काबुल से मेरी मुराद है कि तुर्खम बॉर्डर यहाँ से अगर हम जाना चाहें, इस मकाम से कितनी दूर है? 63 से 64 किलोमीटर के फासले पर है इस वक्त यहीं से तुर्खम बॉर्डर। फिर आगे जाके जलालाबाद की हदूद शुरू हो जाती है। लाहौर वाली साइड पे जो गेट गिरता है उसे लाहौरी गेट कहा जाता था, गंज वाली साइड पे जो गेट गिरता था वो गंज, इसी तरह कोहाट वाली साइड पर जो गेट गिरता था उसे कोहाटी गेट कहा जाता। और ये गेट जो है इसी तरह 16 गेट थे इनके, लेकिन इनमें से अब 7 या 8 ही बचे हैं जिनको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था अवामी नेशनल पार्टी के दौर में। अच्छा चलें, ये तो तारीखी पस मंज़र हो गया। अब सियासी पस मंज़र क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो मेरा इल्म है उसके मुताबिक तो 5 कौमी असम्बली की सीटें, और एक ज़माने में 2002 में गालबन NA1 भी यहीं से थी जो अब चित्राल मुंतकिल हो गई है। तो इन सीटों के ऊपर अभी जो आखिरी रुकनी असम्बली ज़ाहिर है उसने इस्तीफ़ा दे दिया होगा कि अगर वो PTI से था। नूर आलम खान भी यहीं से थे, और भी सुना है कुछ बगावत यहाँ पर PTI में थी। तो कौमी और सूबाई असम्बली का अगर मुख्तसर सा आप बता सकें। ये पेशावर की जो कुल पॉपुलेशन है 2017 की सेंसस के मुताबिक वो 4.3 मिलियन, यानी 43 लाख इस शहर की अपनी आबादी है। शहर मीन ज़िला पेशावर की आबादी है। कराची जितना तो बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी पूरी जो है वो एक ही ज़िले में 5 इसकी कौमी असम्बली की नशस्तें, 14 जो है वो इसकी सूबाई असम्बली की नशस्तें, और 14 में से जो 2018 के इंतखाबात हुए उसमें से 3 अवामी नेशनल पार्टी के पास थी, बाकी 11 जो थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। 5 के 5 जो है वो कौमी असम्बली की नशस्ती जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रही थी। फिर आपको पता है कि यहाँ पर शौकत अली जो थे इसी की ज़माने में NA1 हुआ करता था, लेकिन NA1 बाद में 2018 में उसको कन्वर्ट करा दिया, चतराल से हल्कों का आगाज़ शुरू किया गया। तो फिर पेशावर में ये वाला हल्का, इसमें ग़ुलाम अहमद बिलोर हमेशा जीतते आए थे 70 से लेकर हम देख सकते हैं कि 2013 तक, और फिर उसके बाद यहीं से शौकत अली ने उसको शिकस्त दी, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह फैसला किया कि वो कौमी असम्बली से रिज़ाइन दे देंगे, तो उसके बाद यहाँ पर जब इंतखाबात का इमरान खान ने फैसला किया कि वो यहाँ से जो 9 नशस्ती थी या 11 नशस्ती थी उनमें उनका इसमें हिस्सा लेंगे, तो एक नशस्त इसकी हुई, यानी आखिरी मरतबा यहाँ पर जब इंतखाबात हुए थे तो इमरान खान ने ग़ुलाम अहमद बिलोर को बड़ी वाज़ेह शिकस्त दी। ठीक है, मैं समझ गया। अब ये मुझे बताएं कि इसमें से जैसा नूर आलम खान साहब हैं और दीगर लोग भी हैं, मतलब पेशावर में इस वक्त अगर कौमी असम्बली के हल्के मौजूद हों, आप तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े जो है वो नामंजूर करार दिए जाएँ,
तो तहरीक इंसाफ के साथ इंटेक्ट लोग कितने हैं और मुनहरिफ लोग कितने हैं? एक तो ये कि इस वक्त मेरी जित गुज़िश्ता इंतखाबात देख ली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी अपनी मकबूलियत की मिराज पर है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर जो अपोजिशन जमातें हैं, जिनमें अवामी नेशनल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, किसी हद तक जमात इस्लामी है और पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग को भी अगर शामिल किया जाए, वो अपना नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब नहीं। बिल्कुल ठीक है। चाचा मुझे सिर्फ एक और आखिरी बात बता दें, बल्दियात में यहाँ पर इस वक्त जो मेयर हैं शहर के वो JUI से मुताल्लिक हैं, तो तहरीक इंसाफ अगर इतनी कुव्वत में है तो फिर JUI कहाँ से आई? JUI बुनियादी तौर पर आपको गुलाम अली साहब का वो जुमला भी याद होगा कि मैंने 20 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ अपनी बेटी को कामयाब कराया है। तो यहाँ पर बुनियादी तौर पर जब ये इंतखाबात हो रही थी वो था 19 दिसंबर 2021 और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद अंदरूनी इख्तिलाफात के बीच कर दी और एक जोम था कि हम जिसे टिकट देंगे वो कामयाब होगी। तो इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जोम पार्टी स्ट्रक्चर के न होने, वर्कर को मोबालाइज न करने, ये वजूहत थी कि जिसकी वजह से हारी है। लेकिन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हो जाते हैं या थोड़ा सा चलें आगे चले जाएंगे, अगर नहीं भी होते, कोई इसमें कानूनी लकूना आ जाता है, तो तहरीक इंसाफ जो इख्तलाफात उसने फेस किए बल्दियाती इंतखाबात में वो कौमी और सूबाई में भी फेस कर सकती है। नहीं, शायद इस तरह नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दीगर सियासी जमातों के बरक्स है, यहाँ पर वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि इमरान खान को जाता है। इमरान खान को मिलता है। लियाज भाई कुछ आपके शहरियों से बातचीत करें, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों का बयानिया जानते हैं। असल में आए पेशावर इसीलिए थे कि सियासी, समाजी, महंगाई, बेरोज़गारी, बदअमनी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करें। बल्कि लिहाज में मुझे सिर्फ एक आखिरी चीज़ बताएं, अमन व अमान की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? अमन अमान की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। आपको ख़ुद पता है जनवरी में जो पुलिस लाइन धमाका हुआ था, 85 पुलिस एहलकार पुलिस लाइन के अंदर। इसके बाद आपको पता है कि जो यहाँ पर कलदम तंजीम है वो बाकायदगी के साथ अपनी उन्होंने एक्टिविटीज़ जारी रखी हुई है। तो अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। मैंने बेहतर नहीं है। चलें जी आगे की तरफ आते हैं। चलें, अमन अमान का बयानिया तो मालूम हो गया, क्योंकि अमन अमान पे ज़्यादा लोग शायद बात भी ना कर सकें। लोगों से उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे, मुख्तलिफ दुकानदारों से भी बात की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कारोबार आपका कैसा चल रहा है ये बता दें बस। कारोबार आजकल बिल्कुल ख़राब है। कब कारोबार ख़राब होना शुरू हुआ, हुकूमत जाने के बाद या पहले भी ऐसे ही था? हुकूमत आने के कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया। कौन जिम्मेदार आपको लगता है इस सारे सिलसिले का? ये नवाज शरीफ है ना भाई, शहबाज शरीफ। काबुली गेट से हम अंदर की जानिब, यानी कि किस्सा खानी बाज़ार के अंदर अब हम दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर क्या किस्से हैं, पेशावर के क्या किस्से हैं, पेशावर के लोगों के क्या किस्से हैं, उनकी परेशानियाँ क्या हैं, तमाम ही चीज़ों पे लोगों से बात करेंगे, उनसे उनके मामलात के हवाले से पूछेंगे। ये एक बड़ा अच्छा सा पुलाव यहाँ पर जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। उस्ताद, पुलाव में क्या क्या चीज़ें डलती हैं? इसमें जी चना मेवा है, मिक्के, गोश्त है, चावल है, बस देखा चावल माशाल्लाह स्पेशल पुलाव। और ये गोश्त किस चीज़ का है? ये पेंस का है जी। अच्छा, ये बताएं कितने का प्लेट है? 200 का जी। तो प्लेट महंगा हुआ है, इसका कोई कीमत में फ़र्क पड़ा है 4-5 महीनों में, 6 महीने में? हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। चावल तो पहले मन 10,000 का, अभी 20,000 रुपये मन है। तो प्लेट आपकी पहले कितने की बेचते थे? प्लेट हमारे पहले 150 का, भी 200 का। अच्छा, ये महंगाई हुई है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हो? वाला बस क्या बताऊँ मैं, इस लोग को, लोग क्या बोलता है, लोग क्या बोलता है, किस इंजाम हम लगाए। आप क्या समझते हो, हुक्मरान कौन अच्छा था यहाँ का? इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत अच्छी है? इसको इमरान खान की हुकूमत अच्छी है, इसलिए इसने महंगाई तो ज़्यादा नहीं दे। फिर चले, महंगाई को अगर छोड़ें तो इमरान खान की हुकूमत के और क्या फ़ायदे दिखते हैं आपको? पर फायदे उसको बहुत अच्छे थे, लोगों को भी जिम्मेदारी थी और लोगों को बहुत अच्छे सैल्यूट थे। लोग अच्छे थे, असल बात लोग ये कहते हैं। कैसे हैं भाईजान आप, ठीक है? ठीक ठाक है, बिल्कुल। क्या काम करते हो? नहीं, उसको मरीज के साथ आया है, वजीरिस्तान से आया होते मरीज से। वजीरिस्तान से आए। अमन अमान कैसा है वहाँ पे? अमन है ना, बहुत ज़्यादा है, बेहतरीन है। अच्छा, ये बताओ कि आप क्या समझते हो, हुकूमत किसका अच्छा है? ये वाला हुकूमत अच्छा है, पिछला अच्छा था? नहीं, वोटर हुकूमत है ना, ज़्यादा महंगा है। ये महंगाई तो दुनिया भर में होती है, ये पहले ये लोग भी यही बोलते थे, ये इमरान खान वाले। तो आप समझते हो कि ये ठीक बोलते थे पहले? हाँ, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। अब कौन जिम्मेदार है महंगाई का? वो नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ जिम्मेदार है। आप क्या समझते हैं, महंगाई क्यों हो रही है? जी, महंगाई तो सर हमें तो पता नहीं चल रहा है। ये कह रहे थे हम महंगाई को ख़त्म करेंगे, तो आगे से अभी बढ़ रही है दिन ब दिन। अच्छा, आप क्या काम करते हो? मैं सर्वे पाकिस्तान में होता हूँ। यानी कि सरकारी मुलाजिम है? जी सर। तो अभी आप
क्या समझते हो कि पाकिस्तान के लिए कौन सा हुकूमत बेहतर था? हम तो कहते हैं सारे से इमरान खान बेहतर था। आप क्या कहते हैं, कौन बेहतर है? इमरान खान। क्या बेहतरी थी इमरान खान में, ऐसी क्या खास बात थी कि आप कह रहे हो बेहतर है? यार ये एक बात जो है ना, दलील लीडर था ना, नर लीडर था ना, वो तो चोर लठे बंदे हैं ना, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। जी आप क्या कहते हैं जी, जो मसाइल हैं सारे लोगों के, ख़ास तौर पे लोग यहाँ महंगाई की बड़ी शिकायत कर रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहता हूँ इंसान खुद ही जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदार नहीं। जाहिर है इंसानों ने किया होगा, जो भी किया होगा तो इंसान ही जिम्मेदार होगा, लेकिन सियासी तौर पे किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये नून लीग को हम कहते हैं। क्यों नून लीग का क्या कसूर है? अगर इमरान खान के दौर में महंगाई आलमी तौर पे हुई थी तो अब जो आप नून लीग को क्यों समझते हैं जिम्मेदार? और सर जी इमरान खान जो है ना, वो तो बेचारा शुरू से ही जो चंदा मांगने वाला, वो महंगाई कैसे कर सकता है? ये तो अमीर तरीन है, इन्होंने महंगाई करनी है, महंगाई इन्होंने की है। ये दूसरे नून लीग वाले, ये इनकी जायदादें इतनी, इनके हद से ज़्यादा जो है ना बंगले हैं, बाहर बैठे हुए हैं सारे। ये बेचारा इधर, इसने तो बच्चे भी छोड़े हुए हैं अपने, ये अकेला इधर, इसने महंगाई क्या करनी है? ये अकेला बंदा है। और ये दूसरे ये सब इतने हैं, ये इनको, ये हम तो पंजाबी में इनको लोटे कहते हैं। अच्छा ये बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं असल में? मैं हूँ खुद लाहौर का। अच्छा यहाँ पेशावर में काम से आए हुए हैं? हाँ ये काम पे आए हुए इधर। तो काम पे आए हैं तो लाहौर और पेशावर को जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो क्या फ़र्क दिखाई देता है? बस जी ये ठीक है, पेशावर ठीक है, लाहौर से जो है ना इधर हर चीज़ मिलती है, सस्ती है। चाचा कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत है जी। क्या काम करते हैं चाचा? मैं रिटायर हुआ हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर जी। अच्छा आप सरकारी, आपने सारा मामला देखे, चलते हुए देखे, सरकार के अंदर आप हिस्सा भी रहे, तो हुकूमत किसकी आपको आज तक बेहतर लगी है? यार हुकूमत तो हमें तो ये मुस्लिम लीग वाला चला। उसमें क्या ख़ास बात ऐसी होती है कि जो तहरीक इंसाफ में नहीं होती या पीपल्स पार्टी में नहीं होती? तहरीक इंसाफ ने तो सब हुकूमत का बेड़ा गर्क कर दिया जी। कैसे चाचा, कैसे बेड़ा गर्क किया? समझने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। ये महंगाई उसी की पैदावार है जी। आप क्या समझते हैं चाचा? ये तो अस्सलाम वालेकुम जी। काम क्या करते हैं, पहले अपना थोड़ा सा तारुफ करें कि आप क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो प्रॉपर्टी वालों ने तो सुना है बड़ा पैसा दबाया हुआ है, उनके तो हालात ठीक रहते हैं, जब महंगा हो जाए तो वो महंगा बेचते हैं, जब जो है वो सस्ता हो तब भी वो महंगा बेचते हैं। यहाँ पे तो 19% टैक्स जी, टैक्स की मतलब ये बदौलत काम बिल्कुल रुका हुआ है प्रॉपर्टी का। और कुछ ये लोटों ने, PDM वाले ने मसला मचाया हुआ है, गरीब का तो मतलब बेड़ी घर को तबाह हो गया है। अच्छा अगर हम 10 महीने पहले चले जाएं, पिछले अप्रैल से पहले चले जाएं, तब भी लोग यही बातें करते थे, अब भी लोग यही बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं हुई ना? ये तो फिर एक सिस्टम है कि जो महंगाई कर रहा है। आपको क्या लगता है? ये तो मतलब ये है कि डील, ये जो बाहर मुल्क वाले से ये मतलब ये कि डील करते हैं, तो डील की वजह से ये सब कुछ तो इन्हों के हाथों में है। और पहले भी मतलब ये कि चलो इमरान खान की हम कहते हैं कि इमरान खान, इन लोगों ने तो दुगनी महंगाई कर दी है। यानी कि महंगाई इस वक्त तक नाज़रीन हमें बड़ा मसला कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट टीचर हूँ और 15,000 तनख्वाह है। 15,000 तनख्वाह के अंदर आज के दौर में कैसे गुजारा होता है? घर आपका अपने? घर अपना है लेकिन गुजारा नहीं होता है इसमें। तो ये तो मजदूर की कम से कम उजरत जो है उससे भी कम है। ये बहुत कम है, लेकिन क्या करे, अभी पाकिस्तान को सारे सियासतदानों ने निकाल लिया, गरीब आवाम तो आप अभी इस वक्त पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे, उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? जितनी भी पार्टीज है, सियासी पार्टी, सबको जिम्मेदार समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इक़्तिदार में आता है वो पाकिस्तान में आता है, और जो भी इक़्तिदार में इक़्तिदार से निकल जाता है, यानी वो हार जाता है इलेक्शन में, तो फ़ौरन पाकिस्तान से वहाँ पे इंग्लैंड में या अमेरिका में या दुबई में वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं आपके और मेरे पैसों से। अच्छा जब वोट देने की बारी आती है तो फिर हम अपने छोटे छोटे से मफादात को देख के वोट देते हैं, तो कसूरवार तो कहीं ना कहीं फिर आवाम भी हुआ ना? बिल्कुल, आवाम भी कसूरवार है। क्यों? क्योंकि तकरीबन मेरे 41 साल ये चल रहा है, 41 सालों में मैंने नहीं देखा कि जिसने वादा किया है उसने वादा खिलाफी ना किया हो। ठीक है, हमारे वोट के ज़रिए वो बनते हैं, वो असम्बली तक जाते हैं, वो पार्लियामेंट तक जाते हैं, फिर हम पे जो है ना वो यही एटम बम गिरा देते हैं। आप क्या काम करते हैं जनाब? जी मैं ओवरसीज़ रहता हूँ, अभी 1 महीना हो के इधर आया हूँ। तो आपको तो बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, पाकिस्तान के माशी हालात ख़राब हैं, डॉलर महंगा हो चुका है, जहाँ पे भी आप रहते होंगे वहाँ की करेंसी भी महंगी हो गई है, तो पाकिस्तान जब बेचते हैं तो डबल ट्रिपल होके आता है, ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये सोचते हैं हम कि इधर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो क्या करेंगे, पाकिस्तानी अवाम, उनका तो बेड़ा गर्क है ना, वो क्या करेंगे। सियासतदान जो है उसकी मतलब जितनी भी सियासतदान है सबकी उंगलियाँ 5 उंगलियाँ घी में है, चाहे इमरान खान है सर कढ़ाई के अंदर है। बिल्कुल, इमरान खान को देख के वो सिर्फ बातें मतलब वो क्या कहते हैं कि
बातों की बुध लातों से नहीं बनती, क्या कहते हैं, इस तरह ही कुछ है। और पार्टियों को देखे वो तो उसकी तो ड्रामाबाजी है। लेकिन एक बात और है कि पाकिस्तान को दो तबकों निकाल लिया, एक उसका एहतिसाब कोई नहीं करता। खुदा की कसम, अगर आज सारे लोग, सारे पाकिस्तानी इन लोगों का एहतिसाब करें ना, तो पाकिस्तान का बिल्कुल पाकिस्तान एक मतलब बूम करेगी, तेजी से ऊपर जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बयानिए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद किस्सा खानी बाज़ार के ही किस्से सुनेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। किस्सा खानी बाज़ार पेशावर में मौजूद हैं, किस्से सुनते हैं और किस्सों से ही बयानिया बनेगा। सुनते हैं कि क्या किस्से लोग यहाँ पर हमें सुनाते हैं, महंगाई के मुतालिक, अपने मसाइल के मुतालिक, गवर्नेंस के मुतालिक, सियासत के मुतालिक, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बल्कि जो जिस मौजू के ऊपर बात करना चाहे उसकी मर्जी से उसी मौजू के ऊपर उससे इज़हार ख्याल का मौका देंगे। आगे की तरफ जा रहे हैं। किस्सा खानी बाज़ार में हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं नाज़रीन तारुफ भी करा दूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की दुकानें में नज़र आ रही हैं। गारमेंट्स की भी कुछ दुकानें हैं, इब्तिदा बिल्कुल है ये काबुल गेट के बाद। और यहाँ पर हम जूतों की दुकानें भी देख रहे हैं, रेडियाँ भी मौजूद हैं जहाँ बच्चों का छोटा मोटा जो है वो सामान मिल रहा है। लेकिन तजावज़ात का जो मामला अगर मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में देखें तो निस्बतन कम है। मौजूद ज़रूर है, रेडियाँ मौजूद हैं, लेकिन मुस्तकिल पथारे जो है वो कम नज़र आ रहे हैं। तो आगे की तरफ चलेंगे, लोगों से ज़रा बयानियाँ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसा चल रहा है? कहाँ से आता है ये पर्स? चाइना से आता है, अफगानिस्तान से आता है, कहाँ से आता है? ये तो चाइना से आते हैं। तो ये महंगा हुआ है, अभी डॉलर महंगा हो रहा है उससे? नहीं, बहुत महंगा हो गया, आधा रेट के फर्क हो गई। ये जो पर्स है ये पहले कितने का था, आज से साल पहले? ये जो एक साल पहले तो तकरीबन 250 रुपए थे आते हैं, अभी तो 400 450 तक आ जाएगी। तो ये महंगाई जो हो गई, इसका क्या आपको लगता है, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने ये काम ऐसा किया मुल्क के साथ? बस ये तो शमाज शरीफ ने किया है यार। ये शमाज शरीफ क्या कर रहे, तू बताओ। ये चीज़ बहुत महंगा है। आटा देखो कितना महंगा है, ये चीज़ देखो महंगा है। अच्छा, शहबाज शरीफ जो कर रहा है, तो इमरान खान भी तो महंगा कर रहा था ना? नहीं, लोग ये कहते थे कि यार उस वक्त भी जब हम निकलते थे ना माइक लेके, तो लोग यही कहते थे। नहीं, इमरान खान तो महंगा नहीं करेंगे। इमरान खान सही बंदा है। नवाज शरीफ जो है ना वो बहुत महंगा कर। क्या अच्छा लगता है इमरान खान में? ऐसा क्या चीज़ है कि जिसको देख के आप कहते हो कि बिल्कुल ठीक आदमी है? यार इमरान खान तो पहले आप देखोगे तो तकरीबन आटा तो तकरीबन बुरी तो 2200 रुपये तक की, अभी तो 3300 3400 तक गया। तो सारा जिम्मेदारी आप समझते हो कि इमरान खान को हटाने की वजह से ये हुई है? नहीं, हटा सके नहीं, बिल्कुल सारा चीज़ जो है ना वो सस्ता मिल गया इमरान खान की हुकूमत में। अभी तो ना शहबाज शरीफ का हुकूमत है, सब महंगा होगी। आप क्या कहते हो जी, क्या काम करते हो आप? हम ड्राइवर है। तो ड्राइवर की तनख्वाह में कुछ इजाफा हुआ है या आप पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहे हो? पुरानी तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ। तो कैसे गुजारा हो रहा है? अभी कुछ महंगाई महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा महंगाई है यार। तो क्या जिम्मेदारी लगती है, लोग आपको किसकी जिम्मेदारी लगती है कि ये महंगाई हो रही है? ये हमारे ऐसे जिम्मेदारी है, कभी डालने, कभी वो आटा नहीं है, आटा बहुत महंगा हुआ है, घी बहुत महंगा हुआ है यार। तो कौन जिम्मेदार है, कौन कर रहा है ये? हुकूमत वाला जिम्मेदार है। तो पहले हुकूमतों में नहीं होते थे या अभी ज़्यादा होता है? अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ। आप क्या कहते हैं जी, क्या काम करते हैं जनाब आप? मैं दुकानदारी करता हूँ। तो कैसे काम चल रहा है, कारोबार कैसा चल रहा है? ग्राहक जितना पहले आते उतना ही आते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आते। वजह क्या है आखिर? ये महंगाई है ना, लोग बहुत तंग आ चुके हैं। ये महंगाई देखो, बंदा जब बाज़ार में दुकान में जाता है तो एक अभी मिठाई जो है वो 1 रुपये का जो मिठाई है वो 20 रुपये का मिलता है, तो कैसे गुजारा कर सकता है? लेकिन उसके खाने के लिए जो रोटी शोटी खाने के लिए वो उसके लिए खर्चा नहीं होता है, तो बाज़ार में और दूसरा वो सामान कैसे खरीद सकता है? अच्छा, मैंने मुख्तलिफ जगहों में पढ़ा कि दुनिया भर में महंगाई हो रही है। कोरोना के बाद जब दुनिया खुली तो पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई। आपको लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के अंदर होने वाली महंगाई की वजह से हो रही है या यहाँ पर जो है वो नाअहल हुकूमत है? यार असल में जितना महंगाई पाकिस्तान में है मेरे ख्याल से ये दूसरी जगह में नहीं है। अभी अफ़गानिस्तान को ही ले ले तो तकरीबन 20-22 सालों से वो उधर जंग हो रही थी, तो अभी उधर देखो ये पेट्रोल वगैरह को, लेकिन ये पाकिस्तान से वो उधर सस्ता मिलता है। आप करेंसी के हिसाब से भी देखो वो सस्ता है, लेकिन यार इतना महंगाई है कि बंदा सोच भी नहीं सकता है इसके बारे में। तो इस महंगाई को ख़त्म करने का अब हल क्या है? इलेक्शन करवाए जाएं, नई हुकूमत आ जाए। अगर नई हुकूमत भी ख़त्म ना कर पाई तो फिर क्या होगा? ये जाहिर बात है, इलेक्शन तो होना चाहिए। तो अभी जो बैठे हुए हैं ये पहले जो कह रहे थे कि
हम जब इक़्तिदार में आएंगे महंगाई को ख़त्म करेंगे और जो सस्ता जो है आटा मिलेगा, बाज़ारों में जो चीज़ सामान है वो सस्ते मिलेंगे, लेकिन अभी वो तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्या हाल है भाईजान, क्या काम करते हो? अल्लाह का शुक्र है, मैं वेल्डिंग का कारीगर हूँ। तो वेल्डिंग का काम, अभी लोहे वोहे का काम, शटरिंग का काम, इसका दीवार बनाए, अपना जंगले बनाने का काम चल रहा है? जी सर, शुक्र है अल्लाह का। तो कितना कमा लेते हो महीने में? जी सर, असल में बात इस तरह, पहले जब हम 30,000 कमाते थे तो अब अगर 40 भी कमाए तो ही सिस्टम नहीं चलते उसमें। तो कौन जिम्मेदार है आपकी इस मुश्किल का, मजबूरी का? जी सर, हम तो जिम्मेदार उसको कहते हैं जो हमारा मुल्क चलाता है, हमारे बड़े जो हुकूमत है उससे हम गिला करते हैं। अब क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक। क्या काम करते हो पहले ये बताओ? चपली का पॉलिश करते हैं यहाँ पर, हम 1,000 रुपये कमाते हैं। अभी देखो मेरे पास ये बिल है इस महीने का 17,000, मैं 6,000 में कहाँ से 17,000 को लाऊं? ये बिल आपका क्यों आया इतना? आखिर आपने बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की है, क्या किया? मैं 1 मिनट देखता हूँ, 1 मिनट नाज़रीन। ये बकाया जात तो इनके हैं तकरीबन 4,000 के करीब के, और करंट बिल इनका है 12,435। यूनिट्स जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो किसी भी जगह पर मुझे 200-250 से ज़्यादा यूनिट्स नहीं है, 100-150 यूनिट ये नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो इनका इस दफ़ा जो आपने यूनिट इस्तेमाल किए हैं 358, तो ये यूनिट आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए। ये इसके पहले महीने में 700 बिल आए, अभी ये 4,000 आए, अभी इसको देखो 17,000 है, मैं कहाँ से लाऊं? यहाँ पर मैं चपली का पॉलिश करता हूँ। 1,000। कितना बड़ा घर है आपका? बस 3 कमरे हैं मेरे घर में। तो कितने लोग उसमें होते हैं? बस यार जी 9 आदमी है सारे। हीटर वीटर तो नहीं चलाया था आपने कोई बिजली का? कुछ भी नहीं, एक पानी का मोटर है और एक बस कपड़े मशीन है बस। चलें जी, ये जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है, ये कंपनी है, इससे हम दरख्वास्त करेंगे, मुतालबा करेंगे कि इनके बिल को रिव्यू किया जाए। फरीद गुल नाम है इनका। जमत करो, मैं कहाँ से लाऊं? 1,000 रुपये में मैं घर का आटा पूरा करूँ या बिल को पूरा करूँ? ये देख रहे हो सामने, ये देखो जी बिल। लोग ज़ाहिर परेशान हैं, महंगाई है, आमदन चवन्नी है, खर्चा रुपया है, क्योंकि आमदन के ज़राए जो है वो लोगों के कम होते जा रहे हैं। चाचा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। क्या काम करते हो चाचा? कुछ भी नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं। बेरोजगार हो तो गुजारा कैसे होता है? बस अल्लाह चला रहा है, हमें हुक्मरान हमें दबा कर रहे हैं, हम मर नहीं रहे हैं। अच्छा, हुक्मरान पहले वाले भी ज़बा करते थे या ये वाले ज़्यादा कर रहे हैं? ज़्यादा इनका चोरी बहुत तेज है। तेज है या इनका कमजोर है छुरी जो काट नहीं रहा? तो काटने को कुछ ही करते हैं, वो आज 2 दिन में कट जाए या 3 दिन में कट जाए, अल्लाह का आलम। चलें जी, अल्लाह बेहतर करे, आपके मामलात को हल करे। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं उधर जुराब बेचता हूँ, जुराब वगैरह बेचता हूँ। तो जुराबों का एक जोड़ा पहले कितने का था, अब कितने का है? पहला तो 50-60 रुपए का, भी बहुत महंगा हो गया। तो महंगाई की वजह क्या समझते हैं आप? हुक्मरानों की नाअहली है या दुनिया भर में ऐसे हो रहा है तो पाकिस्तान में भी हो गया? यार पहला वजह तो ये सब हालात कोरोना की वजह से है कि महंगाई हुई, सारे दुनिया में था अभी। तो आप हुक्मरान किसको बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के लिए? हमारा हुक्मरान तो हम मौलाना फजल रहमान से हम आ जाए इंशाल्लाह। तो मौलाना फजल रहमान इस वक्त जो है वो बल्दियाती हुकूमत यहाँ पर मौलाना फजल रहमान की पार्टी की है, तो वो कोई काम कर रहे हैं लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मेयर जुबैर अली से अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कुछ करते हैं। अभी क्या काम उन्होंने ऐसा किया है कि जो आपको याद आता हो कि यार ये JUI के आने से ये काम हुआ है? अभी हम उसको जो मराहत वो सब उसको सलब किया है उसने, जो वज़ीर आला था उसका, जो अभी उसको कुछ फंड भी इशू नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन हम तवक्कुआत उससे अच्छे इंशाल्लाह कि वो आने वाले वक्त में अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेगा जी। क्या हाल है भाईजान, आप ठीक हो? पुश्तो बड़ा सर उर्दू में। चलो पुश्तो में बताओ, आप ठीक हो, खैरियत से हो? महंगाई आपको ज़्यादा तो नहीं लग रही? बेशक पुश्तो में जवाब दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह ډېره ښایسته पाकिस्तान को چې کوم د عمران خان غرق کو په 4 کالو 5 کالو کې هغه څو کل دومره چې کوم د مولانا فضل الرحمن وکړ چې کوم د تبعیه د مخې نه پاکستان بچ کو، نو ان شاء الله اوس په نه ده ډېر خیر ان شاء الله پاکستان ته پریوځي، ځکه چې دا کم وخت او کم حالات په مو باندې تیر شو، نو مو دا سوچ نو چې پاکستان به بچ پاتې شي। लिहाज भाई हमारे साथ मौजूद है। लिहाज भाई, इन्होंने पश्तो में क्या कहा, मुख्तसर सा जल्दी से बताएं। बुनियादी तौर पर उसने यही कहा कि बेसिकली मुल्क जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तबाही से दुचार हुआ था, और इस वक्त मौलाना साहब जो है उसको बचाने की कोशिश करें, उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाए। मौलाना को वक्त दिया जाए। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो यही किस्से सुनेंगे। किस्से सुनते सुनते एक बयानिया तरतीब पाएगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पेशावर में मौजूद
ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौजूद हैं पेशावर में किस्सा खानी बाज़ार है। लोगों से उनके मसाइल के बाबत बात कर रहे हैं, लोगों से उनकी सियासी पसंद नापसंद के मुतालिक बात कर रहे हैं, और भी जो बात लोग करना चाहें वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि इमली जो है वो ताज़ा और कुदरती इमली फ़ी किलो 300 रुपये के हिसाब से मिल रही है। इस तरह रेडी पे ताज़ा इमली पाकिस्तान के दीगर इलाकों में मैंने तो नहीं देखी। क्या कहाँ से आती है ये भी पूछते हैं। भाईजान ये कहाँ से आती है? पश्तो में बताएं। कराची नाराजीदा। अच्छा, क्या हाल है चाचा? आपकी उर्दू समझते हो? उर्दू नहीं समझते जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? जनाब, ये जो आप काम कर रहे हैं बॉन्ड्स का, ये कुछ काम हल्का हुआ है या नहीं? बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर है। वजह क्या है इसकी? रजिस्ट्रेशन कराने पड़ती है इसलिए? पता नहीं, बस गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है इसकी वजह से। तो कौन सी गवर्नमेंट आपको पसंद है ऐसी कि जो जिसमें आपको लगता हो कि उनकी पॉलिसी अच्छी थी? PTI का। क्या खास बात थी PTI की हुकूमत में? PTI के हुकूमत में खास बात ये थी कि सारे के सारे चीज़ अच्छे थे। महकमों में जो तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई थी? पेशावर में तो तकरीबन 8-9 साल यहाँ पर KPK के अंदर हुकूमत रही है PTI की। सारे महकमे ठीक हो गए थे, अभी सारे के सारे में करप्शन है। अच्छा, ये आपका है चाबी? जी। इस चाबी पे तो झंडा जो है वो मैं देख रहा हूँ कि जमात इस्लामी का है। तो कोई बात नहीं है। तो पसंद आप PTI को करते हैं? पहले जमात इस्लामी को पसंद करते थे? अभी मैं जमात इस्लामी का हूँ। तो फिर PTI को वोट किसको देंगे फिर? जमात इस्लामी को दूंगा। लेकिन आपको गवर्नमेंट PTI की ज़्यादा बेहतर लगी? PTI का हुकूमत हमने देखा है, वो सारे गवर्नमेंट से अच्छे है। जी, आगे की तरफ चलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं। और ख़ास बात जो मुझे इस गुफ्तगू में लगी कि इनका वोट किसी और पार्टी के लिए था, लेकिन हमदर्दी या गुफ्तगू जो है वो दूसरी पार्टी से मुताल्लिक थी। ये एक दुकान है कि जहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों के झंडों वाली कैप मिल रही है, जैसी कैप मैंने पहनी है। मैं आपको ऊपर से लेकर नीचे तक तारुफ कराता हूँ ताकि पाकिस्तान के लोग जान सकें कि यहाँ पे कौन कौन सी पार्टियाँ मौजूद हैं। सबसे ऊपर जो कैप है उस पर तराजू का निशान है, यानी कि जमात इस्लामी की है। झंडे का कलर भी उनका है, JUI किताब का निशान बना हुआ है, और झंडे का कलर भी उन्हीं का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GA भुट्टो लिखा है, तीर का निशान बना हुआ है। अवामी नेशनल पार्टी ANP लालटेन का निशान बना हुआ है। PTI बैट का निशान बना हुआ है। कौमी वतन पार्टी और ये चिराग का निशान बना हुआ है, और बिल्कुल नीचे जो है वो शेर के निशान वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैप है। ये जो चीज़ें हैं ये भी मैंने पेशावर के अंदर ही देखी कि लोगों के हाथ में की रिंग, लोगों के सर के ऊपर टोपी, या लोगों के पॉकेट के ऊपर कोई ऐसा निशान ज़रूर नज़र आता है कि जिससे उनकी सियासी वाबस्तगी का अंदाज़ा किया जा सकता है। ये रंग हमें पाकिस्तान के दीगर इलाकों में नज़र नहीं आते। इसका मतलब ये है कि सियासी तौर पर यहाँ पर लोगों के अंदर बर्दाश्त मौजूद है दूसरी पार्टियों के हवाले से, कि लोग बात भी कर रहे हैं, बासानी बात भी कर रहे हैं, और अपनी सियासी वाबस्तगी का इजहार भी कर रहे हैं। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। जी, आप यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो कैप्स हैं या उनके जो झंडे हैं या बैज हैं वो बेच रहे हैं, तो किस पार्टी के ज़्यादा सेल होता है? यहाँ पे तो जिससे ज़्यादातर जो है ना PTI का माल चलता है। तो कितना परसेंटेज फ़र्क होता है? अगर 100 में से आप निकालें तो PTI के कितनी कैप सेल होती हैं? कैप या उससे मुतालिक चीज़ें, झंडा, बैज? जब से जी इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है ना, तो उसमें तकरीबन 50% ज़्यादा उसमें ज़्यादा हुआ है, अब इजाफा हुआ है। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से 70 से 80% जो है ना PTI का माल ही बिक रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किस पार्टी के वाबस्तगी लोग आते हैं आपके पास? दूसरी पे जो है ना उस पर ANP भी आती है, उसमें जो है ना ये जमात इस्लामी हो गई, वो पार्टियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे जी? आप क्या काम करते हैं जनाब? मैं वापडा में नैब कासिद हूँ। अच्छा, मुश्किल होती है, मजबूर नज़र आते हैं इस दौर के अंदर आपकी जब महंगाई ज़्यादा हो रही हो? महंगाई के दौर से तो हम मेंटली बस अपने साथ ही बातें कर रहे हैं महंगाई के हादसों से। अच्छा, हुकूमत किसकी आपको अच्छी लगती थी, PTI की या अभी जो हुकूमत है? जो भी आएगा वो ख़जाना खाली करता है, जो आएगा ख़जाना खाली करे। कोई इंसाफ वाला कभी तक अयूब खान से बात नहीं आया। अयूब खान की हुकूमत में क्या अच्छी बात थी? अच्छी बात है, सस्ती भी ज़्यादा है और आसानी भी है, सब कुछ है। उसको भी लोग कह रहे चीनी चोर। उस वक्त भी तो बड़ा एहतजाज हुआ था कि आटा पता नहीं कितने रुपए मन हो गया, और चीनी की जो है वो कितने रुपए मन हो गई। कहते चीनी सिर्फ आटा महंगा नहीं है, चीनी का बात हो चुका है कि चीनी चोर, अयूब खान चीनी चोर है, फिर इस्तीफा दिए उसने। अच्छा जी, आगे की तरफ चलेंगे, मजीद लोगों से बात करेंगे। खुशबू का एक स्टॉल है, यहाँ कौन सी खुशबू पसंद की जाती है पेशावर में, ज़रा बात करते हैं। कैसे हैं जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका कौन सा खुशबू ऐसा है पेशावर में जो ज़्यादा लोग लेके जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं? भाई सब इधर ज़्यादा खुशबू चलते हैं,
लेकिन स्काई ब्लू में इसके पैगम्बरी अजूबा ये ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, कौन सी हुकूमत आपको बेहतर लगती है, ये वाली है इससे पिछली वाली? फिर हम भाई PTI वाला है। बेशक PTI वाला है, तो अच्छी बात क्या लगती है PTI की हुकूमत की? PTI बस साफ़ सुथरा इंसान है इंशाल्लाह, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है और आवाम के लिए भी अच्छा है, गलती इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। गलती इंसान है। क्या हाल है चाय वाले भाई? अच्छा, यहाँ पे ये सबसे चाय ज़्यादा बिकती है पेशावर में या वो जो दूसरी दूध वाली चाय है? सब चाय। सब चाय कितने का एक कप होता है ये? एक कप नहीं, ये चेनक का हिसाब है। चेनक 45 का भी हो गया, पिछले साल 40 का था। नाज़रीन, बस ये फ़र्क देखिएगा आप कि आप कराची में जाएंगे तो इसी तरह का एक पठान भाई होगा, लेकिन वो कोयटा से मुताल्लिक़ होगा, कोयटा की तरफ से, यानी कि पश्तून बेल्ट से मुताल्लिक़ होगा। चाय वहाँ पर जो है वो हम पाकिस्तान के दीगर इलाकों में हमें दूध वाली मिलती है और यहाँ पर इन्होंने बताया कि सब चाय ज़्यादा बिकती है। बहरहाल अगर कराची से लेकर खैबर तक तमाम जगहों की बात की जाए, इस प्रोग्राम को कंक्लूड किया जाए, तो महंगाई सबसे बड़ा मसला नज़र आती है। असल अपोजिशन अगर इस हुकूमत को सामना करना पड़ती है या असल अपोजिशन इस हुकूमत के हवाले से कोई है, तो वो महंगाई है। ये इन्हीं को समझना होगा। अपनी सियासी पॉलिसी को अगर ये बेहतर कर लेंगे तो आइंदा इंतखाबात में लोगों के से वोट मांग सकेंगे, वरना जो इस वक्त की सूरत हाल है वो तो ये साबित करती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया पेशावर के अंदर ज़ोरों पर है। अब देखते हैं कि इंतखाबात के अंदर ये बयानिया वोट की सूरत में किस हद तक कन्वर्ट होता है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।